अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काशिफ बुखारी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इस्लामाबाद। नाजरीन, बड़े दिनों से आपसे रब्ता नहीं हो रहा था रावलपिंडी और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को लेके, तो आज मौका मिला। कुछ वैसे भी जब से मौजूदा हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ साहब की आई है तो प्रॉपर्टी सेक्टर में काफ़ी एक जमूद का समा देखने को मिल रहा है। चीज़ें बिल्कुल स्टैटिक हो गई हैं, रुक सी गई हैं, बल्कि डिक्लाइन हो रहा है। तो कोई ख़ास इसमें एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर थीं। इस दौरान पिछले 6 से 8 माह में कुछ नई सोसाइटीज़ भी आई, जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 भी आया, एक अच्छा बिज़नेस किया। मेट्रो सिटी गुजर खान आया, लेकिन मेट्रो सिटी गुजर खान उस तरह काम या उसमें उस तरह इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं हो सका, या उस तरह इन्वेस्टर नहीं आया, क्योंकि अभी गुजर खान की डेवलपमेंट जारी थी, उसकी मार्केटिंग हो रही थी, इन्वेस्टर्स आ रहे थे, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। साथ ही जो मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन लॉन्च कर दिया गया। खैर, ये मैनेजमेंट की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, उनका एक अपना बिजनेस प्लान हो सकता है कि वो किस तरह लेके चल रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने 1, 2, 4, 6, 8, 10 फाइलें बाय की थी मेट्रो सिटी गुजर खान में, उनको काफ़ी परेशानी और एक झटका सा लगा है कि एकदम एक सोसाइटी का दूसरा फिर मंडी बहाउद्दीन में शुरू हो गया। खैर एनीवेज, आज जो आपसे मैंने बात करनी थी कि मैंने मेरे रियल्टर्स फैमिली ने, मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, करवाते हैं, और ऑनर्स हैं, मैनेजमेंट है, हम सब ने मिल के इस सेक्टर को उठाना है। हमने मिल के इस सेक्टर की साख को बेहतर करना है। मेरा नहीं ख्याल कि हमने जितनी मार्केटिंग, जितनी गुफ्तगू और जितनी रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं लोगों को दिखाई हैं, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाई हैं, उसमें ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हवा में हो या जो फिक्टिशियस हो, जो वर्चुअल चीज़ें बेस करती हों, जो एक हकीकत ना रखती हों। तो हमेशा प्रॉपर्टी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, चीज़ें बाय करनी है, सेल करनी है, आपने चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, तो एक आपको रियलिटी बेस्ड चीज़ें हमने दिखाई। और बाकी भी जितना भी कम्युनिटी है, ये हमारे रियल्टर्स फैमिली की, वो आपको बताते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की अहमियत को मज़ीद वाज़े करने के लिए सेकंड प्रोडक्ट को या किसी और की प्रोडक्ट को वो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, ये छोटी छोटी बातें मिलके जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लेती हैं, जो बाद में चल के पूरी मार्केट के ऊपर एक स्टिग्मा लगता है, एक स्टैंप लगती है। तो बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ये देना चाहूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ए सोसाइटी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी ए से कन्विंस हुआ हूँ, मैं ए सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या करवाने जा रहा हूँ। लेकिन जबकि सोसाइटी बी जो है उसके बारे में इतनी रूमर्स हैं, इतनी अफवाहें हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि मेरी ए सोसाइटी भी जो है उससे मुतासिर हो रही है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक अफवाहों का एक इतना बाजार गर्म होता है जो ओवरऑल पूरी मार्केट को ख़राब करता है, जो ओवरऑल मार्केट को बिठा देता है। उसमें बहुत सारे लोगों का रिस्क वाबस्ता होता है, बहुत सारे लोगों की जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, और सबसे बड़ी जो बात है उसमें पाकिस्तान का एक नाम चल रहा होता है। हमारे वतन अजीज़ का एक सेक्टर है जो मेरा ख्याल में चंद एक पावरफुल सेक्टर्स और चंद जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्टर्स हैं उनमें प्रॉपर्टी सेक्टर का शुमार होता है। तो हम सब लोगों को मिलके, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं रियल स्टेट को लेके, तो रियल स्टेट के अंदर कम से कम आपको एक्चुअल चीज़ें दिखानी है, और जो चीज़ें सॉल्वेबल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो डिस्कस करके आप अपने आम इन्वेस्टर को, जो लेमैन इन्वेस्टर है जिसको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है, वो आप उसको कॉन्शियस कर दें या आप उसको डरा दें और मार्केट से भगा दें। तो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 6 मंथ में वो यही है कि कोई इतना बड़ा इसमें डिज़ास्टर नहीं आया
रियल स्टेट में, जितना हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया गया और हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन थोड़ी सी ओपिनियन आपको देनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देनी चाहिए। सोसाइटी ए है, बी है, सी है, अलिफ बे जीम दाल जो भी है, वो अपनी मैनेजमेंट और अपनी प्लानिंग के मुताबिक उनको चलने दें। वो जो मैनेजमेंट है उसने जो प्लान किया उसके मुताबिक चलने दें। आपको गलत सोसाइटीज़, इलीगल सोसाइटीज़, फ्रॉड सोसाइटीज़ के बारे में आगाज़ ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं है किसी भी तौर पे कि आप जो फेक सोसाइटीज़ हैं या जो फ्रॉड सोसाइटीज़ हैं आप उनको भी प्रोटेक्ट करें। तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जितने भी हमारे रियल स्टेट के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको चाहिए कि उनकी निशानदेही करें, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इसी चीज़ को लेके अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो हौसला अफजा काम कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी जिनमें ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट का मार्जिन कितना है और किस हद तक वो सिक्योर है। आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में ये सोसाइटीज़ कहाँ खड़ी होंगी। तब तक के लिए काशिफ बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।